हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 23 पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग हमारे साथ साथ बोलिए, यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। शब्दार्थ, यदि ही निश्चय ही, अहम मैं, न नहीं, वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं, जातु कभी, कर्माणि नियत कर्मों के संपादन में, अतंद्रतः सावधानी के साथ, मम मेरा, वर्तमान पथ, अनुवर्तन्ते अनुगमन करेंगे, मनुष्य सारे मनुष्य, पार्थ हे प्रथापुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। जिससे पहले के श्लोक में हम लोगों ने पिछले रविवार पे चर्चा किया था, इसमें भगवान बता रहे थे कि हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है और न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान ने बोला कि मुझे कोई न तो किसी चीज की आवश्यकता है और न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न मेरे लिए कोई निहित कर्म है, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? तो इसका उत्तर आज के श्लोक में भगवान दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ये नियत कर्म न करूं तो क्या होगा? सारे जो लोग हैं, सारे मनुष्य हैं, वो क्या करेंगे? मेरा ही अनुगमन करेंगे, और वो भी नहीं करेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो भगवान के लिए कोई कर्तव्य या कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग भगवान को ही साधारण मनुष्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं जैसे हम करते हैं वैसे ही भगवान कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण आते हैं तो जब वो गृहस्थोचित व्यवहार करते हैं तो लोग सोचते हैं जैसे हम लोग कार्य करते हैं वैसे ही भगवान कर रहे हैं। सारे काम तो उन्होंने वैसे ही किए हैं, वैसे ही जन्म लिया, वैसे ही खेले, वैसे ही माखन चुराया, वैसे ही बच्चों के साथ शरारतें की, और उसके बाद में जो राजपाट है, जो युद्ध हैं, जो भी उनका नियत कर्म है, भगवान सुबह सुबह ध्यान करना, ध्यान करके पूजा पाठ करके उसके बाद रोज नियम था भगवान का प्रत्येक ब्राह्मणों को बुला करके उनको दान देना,
गायों की सेवा करना। तो इस तरीके के जो उनके कर्म थे, उनको देख करके आम जो व्यक्ति है, आम मानव है, वो भी सोचता है करे जैसे हम करते हैं वैसे ही ये कर रहे हैं, तो ये भी हमारे जैसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान को न तो किसी चीज की आवश्यकता है, न अभाव है, और न उनके लिए कोई नियत कर्म है। लेकिन फिर भी भगवान क्यों करते हैं? तो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको देख के जो और मनुष्य हैं वो भी उन्हीं का क्या करेंगे? अनुगमन करेंगे, उन्हीं के अनुसार चलेंगे और वो अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। तो भगवान लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए संसार में लोग प्रसन्नता से रहें, आनंद में रहें और ऐसे कर्म करें जिससे समाज में, परिवार में, देश में, देश काल परिस्थिति में सब जगह एक आदर्श शिक्षा दी जा सके। तो भगवान इसीलिए क्या करते हैं? कर्म करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान कहते हैं कि मुझे आदर्श न मानकर आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृतिक से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान कर्तव्य कर्म बताए भगवान ने सबको कि किसको, ब्रह्मचारी है तो उसके क्या कर्तव्य कर्म है, गृहस्थ है तो उसके क्या कर्तव्य कर्म है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, सबके कर्तव्य कर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, प्रत्येक का कर्तव्य कर्म है। तो भगवान प्रत्येक व्यक्ति को ये शिक्षा देते हैं कि इस घर, परिवार, संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए निष्काम भाव से निरासक्त होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए जब जीव कर्तव्य कर्म करता है तो निश्चित रूप से उसका क्रमिक विकास होता है। लेकिन अगर आलसवश, अज्ञानतावश, तमोगुण के प्रभाववश अगर कोई इस तरीके का कार्य करता है कि कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता है और अधिकार चाहता है, इस संसार में सारा झगड़ा इसी बात का है कि कर्तव्य कर्म न करके अधिकार की इच्छा रखते हैं। एक पुत्र के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को न करके पुत्र के अधिकारों की बात करता है। इसी प्रकार आज प्रजा अपने कर्तव्यों को न करके अधिकारों की बात करते हैं। और आप देखते हैं आध्यात्मिक जगत भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक विचारधारा में, आध्यात्मिक वातावरण में आने के बाद भी हम लोगों की भी यही स्थिति होती है। हम अपने शिष्य के कर्तव्यों को, वैष्णव के कर्तव्यों को भूल करके अधिकारों की बात करते हैं। मेरा ये अधिकार है, मुझे ऐसा होना चाहिए, अब मैं ऐसा हूं, मुझे ये होना चाहिए, अब मुझे ये मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है? तो कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं। उनके विषय में क्या संत आचार्यगण बता रहे हैं कि वे आकृति से तो मनुष्य हैं पर वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, जो ऐसी चेतना रखने वाले लोग। और अगर आप ध्यान से देखें तो हम सब की ये स्थिति है। अगर हम ईमानदारी से अपने अंतःकरण में झांक करके देखें तो हम लोग अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। ईमानदारी से बताएं, क्या आप अपने पुत्र कर्तव्य का पालन कर रहे हैं?
क्या आप अपने पत्नी धर्म के ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? क्या आप पति धर्म का ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? ये तो गृहस्थ आश्रम की बात हो गई, सांसारिक जीवन की बात हो गई, भौतिक चेतना की बात हो गई। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर चुका है या कर रहा है, तो क्या वो आध्यात्मिक वातावरण में अपने शिष्य के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है? क्या वो गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है, या एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है? अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो फिर उसको अधिकार कहाँ से मिलेंगे? उसको सही चेतना कैसे प्राप्त होगी? उसको भक्ति कैसे प्राप्त होगी? उसको भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? वो कृपा का तो अधिकार चाहता है, वो भक्ति का तो अधिकार चाहता है, वो उत्कृष्ट चेतना का तो अधिकार चाहता है, लेकिन गुरु के बताए हुए निर्देश का पालन न करके अपने कर्तव्य कर्म को जब नहीं करता है तो वही उसके पतन का कारण बन जाता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ऐसा मनुष्य क्या है, देखने आकृति से तो मनुष्य जैसा लगता है, लेकिन ये मनुष्य है नहीं। तो हम लोगों को बहुत सावधान होकर के अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी दूसरे के कर्तव्यों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्यों को देखने से हम अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाते हैं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं और 3 नालायक हैं, और तीनों नालायकों की नालायकी देख करके चौथा पुत्र जो कि थोड़ा सही विचार सही चेतना का है, वो उन 3 नालायकों को देखता है, बोले अरे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये भी सेवा नहीं करते, ये भी बात नहीं मानते, ये भी तो नहीं सुनते, तो हम क्यों सुने? तो वो भी अपने दूसरों के कर्तव्यों को देखने से क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्तव्यों से गिर जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद जब एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है, अरे ये तो सेवा नहीं करते, ये तो जिम्मेदारी नहीं लेते, ये तो प्रचार नहीं करते, ये तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, ये भी तो हैं, हम देख रहे हैं, ये भी तो है 2 साल से, ये भी तो 4 साल से है। तो जब हम दूसरों के कर्तव्यों को देखेंगे तो क्या होगा, हम अपने कर्तव्यों से हम कहेंगे अच्छा ये नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, तो फिर आप भी मत करो। तो क्या होगा, हम अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। इसलिए जो जीवात्मा जो अपना कल्याण चाहता है, उसे कभी भी दूसरे के कर्तव्यों को नहीं देखना चाहिए, अपने नियत कर्तव्यों को देखना चाहिए। क्या मैं अपने नियत कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो भगवान यही लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने नियत कर्मों को करते हैं, हालांकि उनको कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न तो पहले श्लोक में, इससे पहले वह श्लोक बताया, उन्हें न तो कोई आवश्यकता है, न अभाव है, और न उनके लिए कोई नियत कर्म है, लेकिन फिर भी क्यों करते हैं? तो इसी की चर्चा आज के श्लोक बता ले। वो इसलिए करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं को देखता है, उन्हीं से प्रेरित होता है, और अगर भगवान नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे, वो भी उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा तो भगवान आते हैं तो आकर के क्या वो अपने कार्य सही तरीके से करते हैं? वो तो लोग मर्यादित कार्य नहीं करते, वो तो माखन चुराते हैं, वो चोरी करते हैं। तो चोरी करना तो लोक मर्यादा नहीं है, या ये तो उचित नहीं है। ऐसा करने से तो और लोग उनको देख करके ऐसा करेंगे। लेकिन वास्तविकता में इसको अगर ध्यान से भगवान की लीलाओं को गुरुजनों के निर्देशन में सही तरीके से समझा जाए तो हम समझ पाते हैं भगवान ने कोई जीवन में अनीत का कार्य नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे समाज पर इसका गलत या बुरा प्रभाव पड़े। कोई ऐसा कार्य नहीं। कई बार भगवान के लीलाओं का चर्चा होता है कि माखन चोरी करते थे, भगवान चोरी करते थे, ठीक है ना। तो वास्तविकता में भगवान के अगर देखा भी जाए सांसारिक चेतना के आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान क्या चोरी करेंगे? आप अपने घर में से उठाकर कुछ खाओ तो वो चोरी होगी। इस संसार में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक ब्रह्मांड का मालिक कौन है? भगवान है। सब कुछ उनका है। वास्तव में देखा जाए चोर हम लोग हैं, हम लोगों ने भगवान की चीजों को चुरा रखा है।
तो भगवान किसी की यहाँ चोरी नहीं करते हैं। ये तो आध्यात्मिक पक्ष हो गया। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि अरे आध्यात्मिक पक्ष हो रही है, सांसारिक दृष्टिकोण से तो चोरी हो रही है। लोक मर्यादा हर आदमी तो थोड़ी आध्यात्मिक पक्ष समझेगा। तो अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान की उम्र क्या थी उस समय? भगवान में ब्रज में जो लीलाएं की हैं, लगभग 10 साल से छोटे भगवान हैं। और 10 साल किसे बोलते हैं? आप कहेंगे नहीं, 10 साल का बच्चा तो बड़ा होता है। लेकिन कब? जब कलयुग में 100 साल उम्र होती है, कलयुग में 100 साल उम्र होती है, तब 10 साल बड़े लगते हैं। लेकिन द्वापर युग में उम्र क्या होती थी? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष व्यक्ति जीवित रहता था। और 1000 वर्ष जीवित रहने पर 10 साल उम्र क्या होगी? कहने का तात्पर्य है कि भगवान उस अवस्था में जो शरारतें कर रहे हैं अपने ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, ब्रज गोपियों को आनंद देने के लिए, वो भी लीलाएं लोक मर्यादा की दृष्टि से निंदित नहीं है। लेकिन हम लोग छोटी सी बुद्धि रख करके अपने को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि भगवान के कार्यकलापों में भी दोष निकालने का प्रयास करते हैं। महापुरुषों के कार्यकलापों में भी दोष निकालने का प्रयास करते हैं। हम लोग किसी को नहीं छोड़ते और ये भूल जाते हैं कि हम खुद अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। क्योंकि हमें अगर इतनी समझ होती तो हम ऐसा कदापि मन में भी विचार नहीं आता। वाणी से तो बोलने की बात अलग है, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोग, कलयुग में क्या बोला भागवत में, मंद सुमंद मतिया, बड़ी मंद बुद्धि है लोगों की, सुमंद है। लेकिन वो सोचते ये हैं कि वो बड़े बुद्धिमान हैं। तो भगवान का प्रत्येक कार्य सदैव लोगों के लिए, हित के लिए होता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है गीता में, जिसको जान लेना बड़ा महत्वपूर्ण है कि कर्तव्य कर्म की उपेक्षा से नुकसान क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को त्यागता है तो गीता क्या कहती है? तो गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में आता है, अधो गच्छन्ति तामसा। जो अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है तो उस मनुष्य के अंदर तामस भाव आ जाता है, तमोगुण आ जाता है। और तमोगुण अधोगति का प्रतीक है। तमोगुण से व्यक्ति पशु योनि में जाता है। आप देखेंगे, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो, बच्चे अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते। भाई बच्चों को यह है जहां बैठे हैं वहां अपनी चीजें साफ सुथरी रखें, उसको एक यथा स्थान रख दें। मान लो शिक्षा ली है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी बुक्स को प्रॉपर रखें। वहां से पढ़ाई समाप्त होने के बाद उन बुक को ले जा करके अपनी ड्रॉर में रखें, अलमारी में रखें। प्रसाद पाया है तो प्रसाद पाएं, प्रसाद पा करके उन बर्तनों को सीधा ले जाएं और किचन में रखें। अच्छा स्थिति तो यह है कि अपने बर्तन खुद धुल करके रखें, आदर्श स्थिति। लेकिन आज स्थिति क्या है? कोई भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं कर रहा है। सुबह टाइम से माताओं को नाश्ता बनाना चाहिए, सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले दिन की शुरुआत भगवान के भजन नाम जप से होनी चाहिए। उसके बाद फटाफट किचन में दौड़ जाना चाहिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाना चाहिए और वो प्रसाद बच्चों को, पति को टिफिन में बंद करके, भोग लगा करके प्रसाद पैक कर देना चाहिए। तो बहुत सी माताएं अपने कर्तव्य कर्म का बड़ा ईमानदारी से पालन करती हैं और बहुत सी माताएं जो कर्तव्य का पालन नहीं करती, वो क्या होती हैं? कर्तव्य कर्म का पालन न करने से क्या होता है? क्या आता है? आलस। और आलस क्या है? तमोगुण। तो तमोगुण क्या? तमोगुणी व्यक्ति बन जाता है और तमोगुणी की व्यक्ति की पशु योनि अधोगति निश्चित है।
तो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्रभु हो, चाहे माता हो, चाहे बच्चा हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो, जो भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म से नीचे नहीं गिरना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के कर्म से नीचे गिरेगा वो आलसी होगा, यानी तमोगुणी होगा। और तमोगुणी होने का मतलब है वो पशु योनि को प्राप्त। ऐसे व्यक्ति को सही बात कभी समझ में नहीं आएगी। जैसे हम मंदिर में देखते हैं, जब बात आती है कि चलो प्रसाद बनाना है, तो कुछ उत्साही भक्त जो कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहते हैं वो लोग बड़े उत्साह के साथ बोलते हैं, हाँ प्रभु जी हम आ जाएंगे और हम 4 बजे टाइम से पहुंच करके हम सब भक्तों के लिए सुंदर सुंदर प्रसाद बनाएंगे, पूड़ियाँ बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, और बाद में सबको खिलाने के बाद सारे बर्तन धुल धुला करके किचन में अच्छे से रख करके तब जाएंगे। तो कुछ तो ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अरे छोड़ो हो गया, चलो अपना प्रसाद पाओ, और भी काम है मंदिर में, तो लोगों का काम है, पुजारियों का, वो करें अपना, हमारा काम थोड़ा ही है। दूसरे के कर्तव्यों को देख के अपने कर्तव्य कर्म से गिर जाते हैं, मेरा थोड़ा ही काम है, उनको है, वो कर नहीं रहे, हम क्यों करें। तो ऐसे भी लोग होते हैं, वो कोई सेवा नहीं करेंगे, वो किसी सेवा में जाएंगे ही नहीं, बल्कि वो इस दिमाग में रहेंगे उनको कि अधिकार मेरा ये है कि मुझे प्रसाद मिलना, मैं मंदिर में आया हूं, मुझे प्रसाद मिलना चाहिए। और एक भी आइटम कम हो गया, बोले ये कम कैसे हुआ, मेरा अधिकार है, मुझे पूरा प्रसाद मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये दाल मखनी कम कैसे हो गई, मेरी थाली में दूसरों की थाली में देखेंगे, बोले देखो इसके में तो है, मेरे में नहीं है। कहाँ गई भाई, बताओ, हम भी तो भक्त हैं, हमारा क्या, हमको क्या मिला है। अधिकारी की बात करेंगे लेकिन कर्तव्य नहीं करेंगे। तो ऐसी जीवात्माएं जो अपने कर्तव्य कर्म के प्रति आलसपना दिखाते हैं या कर्तव्य कर्म को नहीं करती, कर्तव्य कर्म को नहीं करना से ही आलस आता है और तमोगुण प्रधान होता है, और तमोगुण ही अधोगति का कारण है। इसके लिए बोला भगवान ने, अधोगच्छन्ति तामसा, वो तमस में चला जाता है जो अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करता है। तो भगवान तो खैर तमो रजो सतो से ऊपर हैं, भगवान को इसलिए कर्म नहीं करते कि वो तमोगुण में चले जाएंगे, ये कंडीशन भगवान पे लागू नहीं होती है। भगवान तो हम जैसे बद्धजीवों को सिखाने के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं कि भैया हम नहीं करेंगे तो ये गधे ये भी नहीं करेंगे, तो इसलिए हमको सिखाने के लिए वो करते हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ना उन्हें वो तमस में चले जाएंगे, ना वो पशु योनि में गिर जाएंगे जाकर के, उनके साथ नहीं होगा ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं नियत कर्म करता हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब नियत कर्म करते हैं तो फिर गधे उन्हें अपने जैसा मान लेते हैं, ये मेरे ही जैसे हैं, ये भी देखो दान कर रहे हैं, ये भी पूजा कर रहे हैं, ये भी विवाह कर रहे हैं, ये भी ऐसा कर रहे हैं, ये भी जैसे हम हैं वैसे ये हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप जानते हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हमने चर्चा की थी, आपको याद हो, जब अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा है और तर्क क्या रख रहा था अर्जुन कि वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। भाई युद्ध होगा, युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे, और जब पुरुष मर जाएंगे तो स्त्रियां तो युद्ध में आती नहीं हो, तो स्त्रियां घर में रहेंगी, और जो स्त्रियां घर में रहेंगी उनके पति होंगे नहीं, तो स्त्रियां अपने चरित्र से गिर जाएंगी और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। और भगवान ये युद्ध करना बिल्कुल उचित नहीं है, किसी तरह से हितकर नहीं है ना, याद हो आपको। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं युद्ध करो। तो अर्जुन की बात बड़ी प्रैक्टिकल लग रही है, बिल्कुल सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत से लोग कहेंगे हाँ बात तो सही है, भाई जब पति युद्ध में मर गया, बहुत सारे और माताएं विधवा हो गई, तो वो अकेले जीवन में निश्चित रूप से अपने चारित्रिक पतन को गिरा सकती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तुम अपना नियत कर्म करो, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। तुम्हारा कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। युद्ध करोगे
तब क्या होगा? युद्ध करने से आप अपने कर्तव्य कर्म को करोगे तो आपकी पत्नियां भी अपने कर्तव्य कर्म को करेंगी। अगर आप युद्ध में शहीद हो गए तो पत्नी क्या सोचेगी? अरे मेरे पति देश की रक्षा के लिए, हमारे राजा की प्रसन्नता के लिए, पूरे देश की प्रजा की रक्षा के लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए वो कुर्बान हो गए, तो मेरे पति ने अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा है, तो मैं क्यों अपना कर्तव्य कर्म छोड़ूं? मैं क्यों पतित हो जाऊं? मैं भी सतीत्व को प्राप्त करूंगी। तो जब वो अपने कर्तव्य कर्म को करेगा तो वो भी अपने कर्तव्य कर्म को करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यहां कर्तव्य कर्म करना से वर्ण संकरता युद्ध न करने से आएगी, करने से नहीं आएगी। तो भगवान उसको समझाते हैं अर्जुन को। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां हम सब लोगों को यह समझना चाहिए कि भगवान जो कर्म करते हैं वो कर्म केवल इसलिए करते हैं जिससे कि आम जनमानस को सही चेतना दिया जा सके। आम जनमानस जब सही चेतना लेगा, सही रूप से समझेगा चीजों को, भगवान के आचरण से, उनके व्यवहार से उनकी चीजों को देखेगा, भगवान दान कर रहे हैं, भगवान पूजा कर रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो उन अच्छा चूंकि वो श्रेष्ठ हैं तो वो भी वैसा करने का प्रयास करते हैं। वो इतना परफेक्ट है, इतनी सावधानी से रखी गई है कि पृथ्वी अगर थोड़ी सी आगे बढ़ जाए तो पृथ्वी का तापमान इतना हो जाएगा कि हम सब जल के भस्म हो जाएंगे, और थोड़ी सी पीछे आ जाए तो इतनी शीतलता आ जाएगी कि सब ठंड से जम जाएंगे। तो भगवान के कार्यकलाप बड़े सावधानी से होते हैं। भगवान से एक्सीडेंट नहीं होते क्योंकि वो तंद्रा में नहीं जाते। उदाहरण के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान ने सारे ब्रजवासी नीचे हैं, अब थोड़ी तंद्रा आ जाती तो पता चले सब कारी बोल हो जाता। तो ऐसा नहीं है। आप देखते हैं जब युद्ध चल रहा था अर्जुन और कर्ण का, तो कर्ण क्या करता है? बड़ा तीव्र प्रहार करता है जिससे कि अर्जुन का गला कट जाए, ऐसा विशेष तीर चलाता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? अर्जुन की रक्षा के लिए पैर दबा देते। पैर दबाने से क्या होता है? रथ पूरा घुस जाता है जमीन में और घोड़े बैठ जाते हैं। तो जो तीर लगना था अर्जुन के गले पर, वो तीर लगता है जाकर के मुकुट में, और मुकुट जल के भस्म हो जाता है, नीचे गिरता है मुकुट जाकर। अगर भगवान पैर नहीं सावधान नहीं होते भगवान, तो कर्ण का बाण अर्जुन को उड़ा दिया होता। तो कहने का तात्पर्य है भगवान सदैव सावधान रहते हैं, और एकमात्र भगवान ही हैं जिनकी आप अगर शरण में हो तो वही रक्षा कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज बड़ी सुंदर स्तुति किए, और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वास्तव में एक आप ही हो जो किसी की रक्षा कर सकते हो, और संसार में न तो माता पिता किसी बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, न डॉक्टर या औषधियां किसी की रक्षा कर सकती हैं, और न नाव डूबते को बचा सकता है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।